बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। कुछ दो चार खबरें हैं, बल्कि एक ही खबर पे ज़्यादा हम बात करेंगे। वो खबर मीडिया हमसे और पाकिस्तानियों से छुपा रहा है। उस खबर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जिनकी वजह से मीडिया उसको छुपा रहा है। कनाडा में कोई कॉन्फ्रेंस थी जिसकी अभी मुझे डिटेल नहीं पता, तो उस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का वफ्द गया राजा परवेज़ अशरफ की सरबराही में, और उसमें 25 लोग थे, और वो सारे के सारे जो सबसे वहाँ महंगे तरीन होटल हैं वहाँ पे स्टे किया, और उनमें से भी जो 10-12 उनके लोग हैं वो कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे, वो वहाँ घूम फिर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ गए। और इसके बरक्स जो हमारे बांग्लादेश के जो वफ्द गया है, बंगाली जो बांग्लादेश के भाई हैं हमारे, तो वो कोई 5 लोग गए। वो वहाँ नॉर्मल टैक्सी और नॉर्मल होटल इस्तेमाल कर रहे हैं या अपना सफारत खाना इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बरक्स जो इंडियन वफ्द गया है उसमें सिर्फ 9 लोग हैं, और वो भी अपनी एम्बेसीज के जो वहाँ उनकी रिहाइश है वहाँ पे रह रहे हैं। और हमारे पाकिस्तानी जो वफ्द है वो एक तो फैमिलीज के साथ गए, और वहाँ सबसे जो महंगे होटल है वहाँ रिहाइश रखी हुई है, और सबसे जो बेहतरीन गाड़ियाँ लेमोजीन्स हैं जो उनमें सफ़र कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन तीनों ममालिक, ये तीनों एक ही लाइन में साथ साथ है, और इन तीनों में से मईशत के हिसाब से सबसे जो कमज़ोर मुल्क है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के जो लाओ लश्कर है या इनके जो नाज नखरे हैं या इनके जो नवाबी शौक़ हैं या बादशाही किस्म के शाही किस्म के इनके शौक़ हैं, वो इन सबसे ज़्यादा है। ये आज की बात नहीं, ये शुरू से ये ऐसा था। हमारे शुरू से जो वज़राए कराम हुकूमत में आते रहे या ओहदों पर आते रहे, वो सारे के सारे मतलब के अपने अच्छे ऊंचे फैमिली बैकग्राउंड से हैं। तो ऐसे लोगों को फिर ज़ाहिर बात है आम से होटलों में, आम सी टैक्सियों में सफ़र करना अच्छा नहीं लगता, तो वो अपने ठाठ दिखाते हैं। इसके बरक्स इंडिया में जागीरदारी सिस्टम या इस तरह के वो बहुत पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया था। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अभी तक वो सिस्टम ख़त्म नहीं हुआ। बांग्लादेश तो वो बेचारे हैं ही ऐसे कि उनको जो मिल जाए वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सब्र करते हैं और गुजारा करते हैं। लेकिन मईशत में इस वक्त देखा जाए तो बांग्लादेश हम सब से आगे निकल गया। उसकी वजह यही है कि वो इंतहाई सादगी से रहने वाली कौम है, उनमें कोई गरूर नहीं, कोई तकब्बर नहीं। दूसरे नंबर पर इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तानी वज़राए कराम जो थे वो सबसे हमेशा से सबसे ज़्यादा तकब्बर, रऊनत और ठाठ बाट दिखाने वाले, मतलब कि दिखावा करने वाली जो वज़रा हैं वो हैं। देखें, जब कहते हैं ना जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान आते हैं। अगर ज़्यादातर देखा जाए तो हमारी कौम भी अपने लेवल पर हर बंदा एक नवाब है, एक डिक्टेटर है और एक जालिम इंसान है। मतलब कि उसको जहाँ भी मौका मिलता है वो अपने से नीचे वाले पे जुल्म करता है। तो ये मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों का रवैया बनता जा रहा है। क्यों कि ऊपर जब वो लोगों को देखते हैं तो उनके अंदर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। इन शॉर्ट मुख्तसर यही कह सकते हैं कि हमारे जितने भी हुक्मरान आए हैं या वज़रा आए हैं वो सारे के सारे, उनको ये डाउन टू अर्थ रहने वाली आदतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यही वजह है कि हम लोग पीछे रह गए। अब देखा जाए तो पाकिस्तानी वफ्द जिस तरह के वहाँ ठाठ बाट से रह रहा है, वो किसी ऐसी कौम की नुमाइंदा लगती ही नहीं जो कर्जदार है और जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, और जिनके मुल्क में इस वक्त इस्तेकाम भी नहीं, और जिनकी हुकूमतों की आवाम के अंदर मकबूलियत भी नहीं। तो इस बात को अगर देखा जाए तो उनको थोड़ी सी शर्मो हया रखनी चाहिए थी। लेकिन वो बात वही है कि वो जिस कौम से, जिस तबके से, जिस नस्ल से आए हैं, वहाँ इन चीज़ों को कोई नहीं सोच। इसके बरक्स इमरान खान साहब ने 4 साल में एक रवायत डाली थी। वो रवायत ये थी कि जब भी वो बाहर जाते थे वो एक्चुअल जो पाकिस्तान के हालात हैं उस हिसाब से बिल्कुल सादगी से जाते थे, अपना स्टाफ कम रखते थे, इकॉनमी क्लास यूज़ करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्लास। कभी उन्होंने अपना प्राइवेट जेट नहीं किया या वहाँ जाकर कोई स्पेशल गाड़ियाँ या स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं मांगा। वहाँ अपने सफारतखाने के साथ ही लिंकअप रहे। हमारे ये हुक्मरान पाकिस्तान के अंदर तो किसी से मिलना मुहाल, वहाँ भी नहीं मिलते। तो ये सारी चीज़ें एक गरीब मुल्क को बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देती। तो इन हुक्मरानों को सोचना चाहिए था, लेकिन ये कैसे सोचें?
یہ تو خود عمران خان صاحب کے زیادہ خلاف اسی بات سے ہیں کہ عمران خان ہماری جو بنی بنائی ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ رواج تھا، ہمارا بنا بنایا جو پارلیمنٹیرین کا جو کلچر تھا، اس کو عمران خان صاحب بالکل ملیا میٹ کرنے پہ تل گئے۔ مطلب کہ عمران خان صاحب شلوار قمیض پشاوری چپل پہن کر امریکہ میں بھی چلے جاتے ہیں، برطانیہ چلے جاتے ہیں، رشیا چلے جاتے ہیں، اور ان کو شرم آتی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ کپڑوں کے اندر خود زیرو ہیں۔ کپڑوں کے اندر جو انسان جیسا ہوگا، باہر اس کا لباس اس کا بالکل مختلف ہوگا۔ اب عمران خان صاحب اندر سے پورے ہیں، تو وہ چاہے شلوار قمیض پہنے، چاہے وہ پشاوری جوتی پہنے، تو ان پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ اندر سے زیرو ہیں۔ اس وجہ سے یہ ان چیزوں کو زیادہ باریکی سے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنا لباس اچھا رکھنا ہے، ہم نے اپنے پہناوا اچھا رکھنا ہے، اور کم از کم اپنا سٹاف اور پورا پروٹوکول رکھنا ہے۔ یہ ان چیزوں سے دکھاتے ہیں جی کہ ہم کچھ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لباس کے اندر اگر جو جسم ہے اس کی ویلیو نہیں تو لباس کی بھی کوئی ویلیو۔ یہ باتیں اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، اور اس حکومت کو لانے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جو وفد گیا اس کی ڈیٹیل ایک آدھ دن میں پوری ڈیٹیل سوشل میڈیا پر آ جائے گی، آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، اور دیکھیے پھر اس کی ڈیٹیل میں کیا نکلتا ہے۔ لیکن آخر میں جاتے جاتے یہ بات ایک کر دوں کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو وزراء ہیں یا حکمران ہیں، ان کا رکھ رکھاؤ یا ان کا طریقہ کیا ہے رہنے کا، مطلب کہ وہ اپنا پروٹوکول کس طرح رکھتے ہیں، ان کے اندر کتنی رعونت ہے، کتنا تکبر ہے، یہ ساری چیزیں ہم جانتے۔ تو الحمدللہ اب عمران خان صاحب ہیں جو اس قوم کا پیسہ بچاتے ہیں، لیکن جو لاسٹ بار ہمارے اداروں نے کیا کہ عمران خان صاحب کی 4 سال کی بچت کو ایسے چور اور ڈاکوؤں پہ لٹا دیا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالی عمران خان صاحب کو زندگی دے، دوبارہ ہم کوشش کریں گے اور اس ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر لیں گے۔ لیکن اب دیکھیں اس ملک کی جو قسمت ہے وہ جن کے ہاتھوں میں وہ کیا کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو قوم کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔